लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। तो व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस पेन को देखिए। ये एक यूज एंड थ्रो पेन है। जब आप लिखते हैं तो इसकी इंक खत्म हो जाती है और इंक खत्म होने के पास आपके पास यह विकल्प नहीं रहता कि आप इसे रिफिल करा सकें। तो आपके पास विकल्प क्या बचता है? इसे फेंक देने का, यानी कि थ्रो कर देने का। इसीलिए इसे यूज एंड थ्रो पेन कहा गया है। और आज कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है पशुपति पारस की। आपको बता दें कि आज पशुपति पारस ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और आज चर्चा हो रहा है पूरे देश में कि प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपति पारस का समय पे यूज किया और फिर थ्रो कर दिया। और अब भतीजे की बारी है, यानी कि चिराग पासवान की बारी है कि अब चिराग की जरूरत बीजेपी को है, तो बीजेपी उसे यूज करना चाह रही है। और इसीलिए जब सीट बंटवारा हुआ जिसमें कि एलजेपी चिराग को 5 सीट दे दी गई और पशुपति पारस के एलजेपी को 1 भी सीट नहीं दी गई। आपको बता दें कि अभी पशुपति पारस के पास 5 सांसद हैं, यानी कि उनके 5 सिटिंग सांसद बेटिकट हो गए हैं। तो अब उनके पास विकल्प क्या बचा? या तो वो महागठबंधन से जुड़ जाए, नहीं तो निर्दलीय उनके सांसद लड़ जाए। अब जीतने की जो चांसेस है उनके सांसदों की, वो बहुत कम नजर आ रहे। और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या पशुपति पारस को महागठबंधन में भी उतनी तरजीह दी जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। लोग कह रहे हैं कि ये उनके कर्म का ही फल है। जब चिराग पासवान के पिताजी का, यानी कि रामविलास पासवान का देहांत हुआ था, तो उसी समय उनको पार्टी को मजबूत करने के बजाय तोड़ना नहीं चाहिए। जब चिराग के पिता का देहांत हुआ था तो तब उनके चाचा पशुपति पारस ही मुखिया थे उनके परिवार के, और उन्होंने पार्टी को 2 धारा में बांट दिया और कुछ सांसदों के साथ एक नया पार्टी का दावा ठोक दिया और कहा कि ये पार्टी तो मेरी ही है। और इसी वजह से आज लोग पशुपति पारस को कह रहे हैं कि उनके कर्मों का ही फल है। लेकिन चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पे अपनी बात रखी है और कहा है कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, अब वो क्या करना चाहते हैं वो जानेंगे। लेकिन जो मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये साफ हो गया है कि ये एनडीए के साथ तो नहीं जुड़ना जा रहे हैं। क्या ये निर्दलीय अपना चुनाव लड़ेंगे? और क्या हाजीपुर सीट से आज भी पशुपति पारस टिके हैं चुनाव लड़ने के लिए? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही महागठबंधन अगर इन्हें अपने साथ जोड़ती है तो क्या महागठबंधन को इनके जोड़ने से फायदा होगा? क्योंकि इनके जनाधार को लेकर के भी बहुत चर्चा गरमा रखी है कि जनाधार इनके पास कुछ नहीं है, बस कहने के लिए ये मंत्री थे। लेकिन चिराग पासवान एक युवा है और इनके पास जनाधार है। अब इस पे कई तरह के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन एक बयान आया है जीताराम मांझी का। वो कह रहे थे कि वो मोदी के लिए वफादार हैं। अगर पशुपति पारस, तो इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बिहार चुनाव में मजा तो आएगा, क्योंकि जिस तरह से सीट बंटवारा चल रहा है और जिस तरह से चीजें आगे निकल के आ रही हैं, चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।